आज हम बात करते हैं चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक क्या होता है उसके बारे में। जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य आवृत्ति बल F=F0 sin ओमेगा t लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवृत्ति के दोलन समाप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और प्रणोदित आवृत्ति ड्रिवन फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दोलन करने लगता है। प्रणोदित या चालित दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक या ड्रिवन और फोर्स्ड ऑसिलेटर कहते हैं। प्रणोदित दोलक के 3 प्रकार के बल लगते हैं। प्रत्यानयन बल Fr=-kx या k बल नियतांक है तथा एक विस्थापन है। अवमंदन बल Fd=-λ dx/dt या लैम्डा अवमंदन नियतांक तथा dx/dt दोलक का वेग है। बाह्य प्रत्यावर्ती बल Fe=F0 sin ओमेगा t या ओमेगा बाह्य बल की आवृत्ति है। दोलक पर कार्यशील परिणामी बल F=Fr+Fd+Fe होता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से m द्रव्यमान के दोलक की गति का समीकरण लिखा जाता है md2xdt2=-kx λ dx/dt + F0 sin ओमेगा t या d2xdt2 + λ/m dx/dt + k/mx F0/m sin ओमेगा t होता है। माना λ/m=2r, k/m=ओमेगा 0² तथा F0/m=F0, d2xdt2 + 2r dx/dt + ओमेगा 0² x F0 sin ओमेगा t होता है। समीकरण से प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण है। प्रारंभ में दोलक को विस्थापित करके वह न्यून अवमंदित दोलक की भांति गति करता है जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित है। ये दोलन इस प्रकार मांडुलित दोलन होते हैं तथा दोलक के क्षणिक या ट्रांजिट व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था स्टेडी स्टेट प्राप्त हो जाता है। अतः उपरोक्त समीकरण के 2 हल होते हैं, क्षणिक अस्थायी तथा पूर्ण हल इनके अध्यारोपण से प्राप्त होते हैं। क्षणिक अवस्था ट्रांजिट स्टेट के व्यवहार की व्याख्या पिछले अध्याय में हमने की हुई है। अब हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं। स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। अतः अवस्था में समीकरण का हल है x=x0 sin ओमेगा t-5 dx/dt होता है ओमेगा x0 cos ओमेगा t-5 d2xdt2 होता है -ओमेगा² x0 sin ओमेगा t-5। अब समीकरण में अगर हम इस मान रखते हैं तो -ओमेगा² x0 sin ओमेगा t-5 + 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t-5 + ओमेगा 0² x0 sin ओमेगा t-5 F0 sin ओमेगा t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F0 sin ओमेगा t-5 + 5, तो ये हो जाएगा F0 sin ओमेगा t-5 cos 5 + F0 cos ओमेगा t-5 प्लस इंटू साइन 5। उपरोक्त समीकरण समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है, अर्थात जब cos ओमेगा t-5 0 हो या sin ओमेगा t-5 0 हो। अन्य रूप में sin ओमेगा t-5 तथा cos ओमेगा t-5 के गुणांकों की तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0² इंटू x0 F0 cos 5 2r ओमेगा x0 F0 sin 5 समीकरण में भाग देने पर tan 5 = 2r ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x0² F0², यानी कि x0 F0 डिवाइड बाई इन ब्रैकेट्स ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ऑफ हाफ। समीकरण में रखने पर प्रणोदित दोलक की स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण प्राप्त होता है x=F0 डिवाइड बाई ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर टू द पावर हाफ साइन ओमेगा t माइनस tan इनवर्स 2r ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण में यह स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है तथा दोलक की आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोलक की विस्थापन आरोपित बल से फाई कला कोण पीछे रहता है। अब हम बात करते हैं कला प्रणोदित दोलक की कला या फेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर।
समीकरण से प्रणोदित दोलक की विस्थापन x तथा चालक बल के मध्य कलांतर को हम समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं tan phi = 2r ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्राप्त कलांतर में 3 विशिष्ट स्थितियाँ की व्याख्या उपयोगी होती है। पहला, जब ओमेगा इज वेरी मच लेस देन ओमेगा 0 यानी कि न्यून चालित आवृत्ति लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इस स्थिति में tan phi = 0 या phi = 0 अर्थात प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करते हैं। जब ओमेगा = ओमेगा 0 क्रांतिक चालित आवृत्ति या क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इस समीकरण में ओमेगा = ओमेगा 0 रखने पर tan phi = इन्फिनिटी या phi = π/2। इस स्थिति में प्रणोदित दोलक का विस्थापन की कला चालक बल से π/2 पीछे रहती है। और तीसरा, जब ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0 अति चालित आवृत्ति या हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से tan phi = -2r/ओमेगा नियर इक्वल टू 0, phi = π। जब चालक आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से बहुत अधिक होती है तो प्रणोदित के विस्थापन की कला चालक बल से π कोण पीछे रहती है। कलांतर phi का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन हमने इस चित्र में देखा है। एक में दिखा रहा है अति अवमंदन, एक में न्यून अवमंदन, एक में शून्य अवमंदन। प्रणोदित दोलक का आयाम एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेटर। समीकरण से ये स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक का आयाम x0 = f0 डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर टू द पावर हाफ समय पर निर्भर करता है, बल्कि चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। अवमंदन बल की न्यून r इज वेरी मच लेस देन ओमेगा मानते हुए प्रणोदित दोलक का आयाम का 3 विशिष्ट अवस्थाएं में अध्ययन करते हैं। न्यून चालित आवृत्ति या लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0। इस स्थिति में चालित दोलक का आयाम होगा x0 = f0 बाई ओमेगा 0 स्क्वायर mf0 डिवाइड बाई m ओमेगा 0 स्क्वायर f0 बाई k। न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में दोलक की आयाम आरोपित बल का आयाम तथा बल नियतांक पर निर्भर करता है, अवमंदन बल के दोलक के द्रव्यमान पर नहीं। क्रांतिक चालित आवृत्ति या क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जब आरोपित आवृत्ति ओमेगा दोलक के स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर हो अर्थात ओमेगा = ओमेगा 0 हो तो समीकरण से x0 = f0 बाई 2r ओमेगा m f0 बाई 2mr ओमेगा f0 बाई लैम्डा ओमेगा 0। स्पष्ट है कि स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है और इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम कम होता है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में दोलक का आयाम का अनुपात इस प्रकार से होगा x0 जब ओमेगा = ओमेगा 0 डिवाइड बाई x0 ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 f0 डिवाइड बाई लैम्डा ओमेगा 0 टू k बाई f0 k लैम्डा ओमेगा 0 m ओमेगा 0 स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा ओमेगा 0 ओमेगा 0 टाउ। x0 एट ओमेगा = ओमेगा 0 डिवाइड बाई x ओमेगा इज वेरी मच लेस देन ओमेगा 0 q। इस समीकरण से यह ज्ञात होता है कि विशेषता गुणांक q आयाम को नियंत्रित करता है। अति चालित आवृत्ति या हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0। समीकरण से अल्प अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम हो जाएगा x0 = f0 बाई ओमेगा स्क्वायर। जब दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक का आयाम चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होता है। फलतः दोलक के प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा की अनुक्रिया बढ़ती है। अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। समीकरण से अधिकतम आयाम की स्थिति पर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर का मान न्यूनतम होना चाहिए अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर ये न्यूनतम होता है। ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा प्लस 4r² ओमेगा = 0 ओमेगा ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r² ओमेगा r। अतः ओमेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r² आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का आयाम अधिकतम होता है। इस आवृत्ति की अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अवमंदन बल के मान में वृद्धि होने पर अनुनादी आवृत्ति कम आवृत्ति की ओर विस्थापित होती है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया, अनुनादी आवृत्ति पर प्रणोदित दोलक का अधिकतम आयाम x0 max = f0 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा r² प्लस 4r² ओमेगा r²। ये हो जाएगा f0 डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर
माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ x0 मैक्स इज इक्वल टू f0 डिवाइड बाई 2r अंडर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. So this is equal to f0 q divided by omega 0 square 1 plus 1 by 8 q square where q is equal to omega 0 by 2r. शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान अनंत होता है, इसलिए समीकरण से ज्ञात होता है कि दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति में अनंत होता है, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है q का मान कम होता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता जाता है. तो उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रवर्धित दोलकों की आयाम चालित आवृत्ति पर इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है. उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्रवर्धित दोलकों के आयाम की चालित आवृत्ति पर हमने इस चित्र में दर्शाया है. विभिन्न स्थितियों में प्रवर्धित दोलक की कलांतर तथा आयाम के तुलनात्मक मान सारणी में प्रदर्शित किया जाता है. ओमेगा इज वेरी मच लेस देन ओमेगा 0, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, ओमेगा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा 0, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा. इसमें कलांतर फाई इज इक्वल टू 0, पाई बाई 2 पाई और tan इनवर्स ओमेगा बाई आर और आयाम x0 हो जाएगा f0 बाई ओमेगा 0 स्क्वायर, f0 बाई 2r ओमेगा 0, f0 बाई ओमेगा स्क्वायर, f0 क्यू डिवाइड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 8 क्यू स्क्वायर. अनुनाद की तीक्ष्णता की हम बात करते हैं. अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक बल की आवृत्ति के साथ आयाम जिस दर से गिरता है वह अनुनाद तीक्ष्णता के परिमाण को व्यक्त करता है. यदि अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ चालक की आवृत्ति को न्यून परिवर्तन करने के आयाम पर्याप्त मात्रा में गिरता है तो अनुनाद की तीक्ष्ण शाप कहलाती है, और यदि आयाम में परिवर्तन कम होता है तो अनुनाद सपाट या फ्लैट कहलाता है. इस चित्र में खींचे गए वक्रों से स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में वक्र की ढाल अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ बहुत अधिक है, इसलिए अनुनाद तीक्ष्ण होता है, परंतु अवमंदन के अधिक होने के कारण अनुनाद सपाट हो जाता है क्योंकि वक्र की ढाल कम होती है. धन्यवाद.